बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाले भालुओं की खासियत होती है कि वो सर्दियों में हाइबरनेशन यानी शीत निंद्रा में जाते हैं। लेकिन हिमालय के भालुओं ने अपनी इस आदत को बदल दिया है। ये भालू अपनी सदियों पुरानी आदत छोड़कर अब शहरों और गांवों की ओर रुक रहे हैं और इंसानों से टकरा रहे हैं। इस साल भालुओं के हमले ने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया है। पिछले 4 महीनों में भालुओं के 71 हमले दर्ज हुए हैं, जिसमें 7 लोग मारे गए हैं और 60 से अधिक मवेशियों का शिकार हुआ। आखिर इस बदलाव का क्या कारण है? हिमालय के भालुओं की वो कौन सी आदतें हैं जो बदल रही हैं और इस जानलेवा टकराव को जन्म दे रही हैं? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक व भालू विशेषज्ञ डॉक्टर एस सत्य कुमार का कहना है कि इसकी एक बड़ी वजह हिमालय का बढ़ता तापमान है। जलवायु परिवर्तन जो आजकल हो रहा है उसकी वजह से भी जाड़ों की महीने में, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जब ठंडा हो जाता है, हम सब ये चाहते हैं कि भालू हाइबरनेशन करने पे चाहता है। हाइबरनेशन 3-4 महीने के लिए भालू एक गुफा में जाके सो जाता है। ये सब भालू करते हैं, बट उसके लिए 2-3 चीज़ें आवश्यक है। एक तो है ठंडा होना, दूसरा बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ना और जंगल में खाना ना मिलना। ये 3 चीज़ होने से भालू गुफा में जाके सो जाता है। अगर बर्फ कम पड़ गया, ठंडा कम होता है और खाना आपको गांव में मिल जाता है या कूड़े में मिल जाते हैं, तो उसको सोने का ज़रूरत नहीं होता। तब वो हाइबरनेशन नहीं करता है, तो हमारे साथ पूरे साल भर भालू को हमारा आमना सामना होता रहता है। कश्मीर में हमने 7 काला भालू पे रेडियो कॉलर किया था और उसका जाना आना, होम रेंज, सब कुछ एक्टिविटी सब कुछ पड़ा है। उस समय हमको पता लगा कि जब वो हाइबरनेशन के लिए जाते हैं और तब हमारा सिग्नल खत्म हो जाएगा, फिर अगर वो मार्च के महीने के एंड में या अप्रैल में बाहर आता, फिर सैटेलाइट से उसका कनेक्शन हो जाता, तो हमको हाइबरनेशन का टाइम पता चलता है। हमारा जो रिसर्च हमने किया था उसमें बोला 60-65 डेज ही हो रहा है एवरेज। इसका मतलब कश्मीर जैसे जगह जहाँ अच्छा जंगल है, काफ़ी बर्फ पड़ता है, काफ़ी ठंड होता है, वहीं काला भालू सिर्फ 60 दिन के लिए हाइबरनेशन करता है। पुराने ज़माने में, मतलब 100 साल पहले, 50 साल पहले ज़रूर ये टाइम ज़्यादा हो सकता। ये जो हम कारण बताएंगे तो जंगल का हैबिटेट लॉस होना, हैबिटेट डिग्रेडेशन होना, हम जंगल के अंदर जाके रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करना, और ये मैं कह सकता हूँ आजकल हमारा जंगल आना, हमारा आबादी बढ़ना, और क्या हो गया कि सारे वाइल्ड लाइफ के साथ मनुष्य का जो आमना सामना होना काफी ज्यादा हो गया। हिमालय में अनियंत्रित पर्यटन और श्रद्धालुओं के कारण जमा हो रहा कचरा भी भालुओं को इंसानी आबादी के करीब ला रहा है, क्योंकि जंगलों में भालू का भोजन कम हो रहा है। उत्तराखंड में हमने जो पिलग्रिमेज के लिए बहुत बढ़ावा दिया है, बहुत सारे लाखों पिलग्रिम्स आ रहे हैं। इनका जो कूड़ा छोड़ के जा रहे हैं और उसको हम मैनेज कर नहीं पा रहे। अभी हाल ही में न्यूज़ आया था कि 20 टन से ज़्यादा केदारनाथ की घाटी में ही वो गार्बेज मिला है। बाकी हमारा बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स देखेंगे डिस्ट्रिक्ट का, जैसे गोपेश्वर, जोशीमठ, बड़ा सिटीज़ है, अल्मोड़ा है, यहाँ सब जगह पे कूड़ा इकट्ठा करके एक जगह जमाया जाता है। पहाड़ में क्या होता है, जगह कम की वजह वो लोग टाउन के 5 किलोमीटर के आगे कहीं जाके एक जगह चट्टान से सारा कूड़ा हर दिन डालते हैं, तो वो पूरा स्लोप में आपको कूड़ा ही कूड़ा मिलेगा, राइट। जिसको खाने के लिए दिन में बंदर आ जाते हैं, रात को सुअर, गुलदार, काला भालू आते हैं। आप जोशीमठ के पहले 5 किलोमीटर पहले अगर आप जोशीमठ का कूड़ा जहाँ फेंका जाता वहाँ देखेंगे, भले दीवार वगैरह बनाया, आप देखेंगे रात को शाम को 6-7 बजे आप जाएंगे, 7-8 भालू आपको वहीं मिलेंगे। अगर हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं ठीक से होगा तो ये सुअर, भालू और तेंदुआ, ये सब तो आपको वहाँ उसी इलाके में मिलेंगे। ये कहीं दूर नहीं जाते हैं, वहीं के आसपास छुपे रहते हैं, रात को आके खाते हैं। उत्तराखंड में पिछले 25 सालों में भालू ने 1972 लोगों पर हमला करके उन्हें घायल किया है और 68 लोगों की जान ले ली है।
हालात इतने खराब हो चुके हैं कि उत्तराखंड में पहली बार भालू को मारने का सरकारी आदेश निकालना पड़ा है। पौड़ी में महिलाएं भालू से अपने मवेशियों को बचाने के लिए गश्त कर रही हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बार बार कहते हैं कि लोगों को कि अकेले नहीं जाना है। अगर हम ग्रुप में जाते हैं, सब लोग अपने हाथ में डंडा लेके चलते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम अपने आप को साइकोलॉजिकली भी थोड़ा पावर होता है, और कोई जानवर सामने आ जाता है, इतने लोगों को देखते हुए वो अपने आप चले जाता है। तो अकेला जाना जंगल में वो अच्छी बात नहीं है। स्पेसिफिकली भालू के साथ अगर अकेले जाएंगे, देखने के बाद दौड़ना, पेड़ पे चढ़ना, नीचे को दौड़ना, यूं यूं करके दौड़ना कोई काम नहीं करता, क्योंकि आप जैसे गिरेंगे भालू आपके ऊपर हमला करता है। तो ये लोग अपने आप को हमेशा सतर्क होना पड़ेगा कि जंगल जाते वक्त कि भालू का जंगल है, कभी भी भालू का सामना हो सकता है। सरकार को गांव वालों के साथ मिलकर सही वन प्रबंधन करना होगा, तभी यह टकराव कम हो पाएगा। नहीं तो भालू और इंसान दोनों की जान जाती रहेगी।